नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में नेशनल फार्मर्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय किसान दिवस। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के मौके पर ये दिन मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली खबर, चुनाव आयोग आज 23 दिसंबर को केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करेगा। इन राज्यों में जो SIR अभियान के बाद फाइनल मतदाता लिस्ट अपडेट हुई है वो चुनाव आयोग की तरफ से जारी की जाएगी। कई राज्यों में तो आज ही SIR की पहली लिस्ट अपलोड होगी, तो वोटर्स अपना नाम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर खोज सकते हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ रायपुर में आज सांसद खेल महोत्सव का अंतिम चरण होने जा रहा है। 23 से 25 दिसंबर तक आयोजित होगा ये। चलिए अगली खबर देखिए, भारत और न्यूजीलैंड के बीच भी मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है और इसके तहत अगले 15 सालों में 18 अरब रुपए का निवेश का भरोसा दिया दोनों देशों ने। दोनों देशों के बीच आखिरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड डील की घोषणा हो चुकी है और इसके तहत दोस्तों अब न्यूजीलैंड से आने वाले 95% सामानों पर भारत भी टैरिफ घटाएगा। इस मौके पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बोले कि ये समझौता भारत और न्यूजीलैंड की मजबूत दोस्ती पर बेस्ड है। वहीं भारत में न्यूजीलैंड के कीवी, फल, ऊन वगैरह सस्ते होंगे। इस समझौते के बाद दोनों देशों के बीच ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। वहीं भारत अमेरिका के बीच व्यापार डील को लेकर भी सरकार का कहना है कि बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर भी सरकार ने ये अहम जानकारी दी और इन व्यापार समझौतों को लेकर देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि भारत कभी अपना डेयरी सेक्टर नहीं खोलेगा ताकि किसानों को नुकसान ना हो। अमेरिका के साथ ट्रेड डील एडवांस स्टेज में चल रही है, लेकिन अभी भी डेयरी और एग्री सेक्टर में भारत की शक्ति बरकरार है। ये कहना है भारत के कॉमर्स मिनिस्ट्री का। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में रियल एस्टेट पर निवेशकों का भरोसा अभी भी बरकरार है। संस्थागत निवेश $10.5 अरब पर पहुंचा। और बड़ी खबर देखिए, भारत और बांग्लादेश के साथ तनाव बढ़ रहा है और इस बीच अब वीजा ऑपरेशन को लेकर भी भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, बांग्लादेश में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारत में अपनी ये वीजा सर्विस रोकी है और सुरक्षा का हवाला दिया और कहा कि हादी हत्याकांड के आरोपी के भारत भागने की जानकारी अभी तक नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से हालात काफी भयावह चल रहे हैं। देखिए अब तो एक NCP के वरिष्ठ नेता के सिर में भी गोली मारी, कई लोगों को अभी जिंदा जला दिया गया था कुछ दिन पहले। और वहीं बांग्लादेश में जो हिंदुओं, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ VHP यानी विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि देशव्यापी प्रदर्शन करेगी VHP। बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हिंसा की निंदा करते हुए VHP का यह कहना है कि आज और कल 23-24 दिसंबर को देश के हर जिले में विरोध प्रदर्शन करेगी विश्व हिंदू परिषद। और वहीं देखिए, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भी बोली कि यूनुस की सह से बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। आतंकियों को जेल से रिहा किया बांग्लादेश सरकार ने और सरकार भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान भी दे रही है। ये कहना है शेख हसीना का। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, फरवरी 2026 से बदल जाएगा हमारे देश में महंगाई और GDP मापने का तरीका। जी हाँ, सरकार एक नई सीरीज जारी करेगी। अभी 14 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर ये डेटा कैलकुलेट होते हैं, लेकिन अब GDP और IIP के लिए नया आधार वर्ष जो होगा वो 2022-23 होगा और वहीं रिटेल महंगाई के लिए बेस ईयर 2024 माना जाएगा। सरकार की तरफ से इसको लेकर तैयारी भी पूरी कर ली गई है। 12 फरवरी 2026 जब ये नए आंकड़े जारी किए जाएंगे तब इन नए डेटा और नई कैलकुलेशन के आधार पर अब हमारे देश में महंगाई वगैरह जज की जाएगी, है ना। और वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों। देखिए IMF ने भारत और पाकिस्तान को एक जैसा ग्रेड C क्यों दिया। 8.2% GDP ग्रोथ पर विपक्ष ने भी अब सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने कहा कि क्या सच में आंकड़ों में गड़बड़ है। ये भारत की इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड आप देख सकते हैं, अलग अलग सेक्टर में भारत को इसमें C ग्रेड मिली है। C का मतलब बहुत कमजोर है भारत अभी भी इन हिस्सों में, जबकि ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की इकोनॉमी का ग्रेड कार्ड है जो कि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से जारी किया गया। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे देश में 8 प्रमुख उद्योगों के पिछले महीने नवंबर के उत्पादन में लगभग 2% तक की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें शामिल है सीमेंट उद्योग, इस्पात, उर्वरक क्षेत्र ने मजबूत प्रदर्शन किया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के इस जिले में आज गरजेगा बुलडोजर और 3 जनवरी 2026 तक अभियान चलाया जाएगा। जी हाँ, यूपी के बलरामपुर में नगर पालिका की तरफ से अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा बुलडोजर के जरिए, है ना। और बड़ी खबर देखिए, अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए राजस्थान के कई जिलों में फिर से आंदोलन देखने को मिल रहा है। जोधपुर में लाठीचार्ज हुआ, कई शहरों में राजस्थान में पुलिस और प्रदर्शनकारी भीड़े। सीकर जिले में हर्ष पर्वत पर चढ़े लोग। अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन को मंजूरी मिलने से नाराज लोगों ने राजस्थान राज्य में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अभी राजस्थान समेत देश भर के कई राज्यों में अरावली बचाओ अभियान चलाया जा रहा और इस अभियान से जुड़ी ये बड़ी बातें भी आप देख सकते हैं। तो इस विरोध प्रदर्शन के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बोले कि अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए हम भी संकल्पित हैं। पर्वतमाला में किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं होने दी जाएगी। और अरावली मुद्दे को लेकर NSUI का कहना है कि राजस्थान से लेकर दिल्ली तक पूरे देश में साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। अरावली पहाड़ियों की परिभाषा बदलने पर आक्रोशित कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने ये चेतावनी दी है। 9 जनवरी 2026 से ये साइकिल यात्रा निकालने की घोषणा की है। वहीं देखिए, अरावली बचाओ अभियान के तहत राजस्थान आमेठ में भी नगरवासियों ने धरना प्रदर्शन कर SDM को राष्ट्रपति
पार्टी द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन सौंपा है। चलिए अगली खबर देखिए, यूपी की योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। पीएम सूर्य घर योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की राज्य सब्सिडी भी मंजूर की है। बीते दिन सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश का अनुपूरक बजट पेश किया और इसी दरमियान ये सब्सिडी की मंजूरी मिली। और भी दोस्तों बजट के दौरान एमएसएमई सेक्टर पर बड़ा दांव, निवेश, रोजगार को रफ्तार समेत कई बड़े फैसले लिए गए। मैं आपको आगे बताऊंगा पूरी डिटेल। फिलहाल देखिए अगली खबर, चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दी गई। 1 जनवरी 2026 को 18 साल की आयु पूरी कर चुके युवाओं के लिए भी वोटर बनने का मौका है। कल 24 दिसंबर से ही आप फॉर्म भर सकेंगे और ऑनलाइन ही मतदाता फॉर्म भर के वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़ा सकते हैं। चलिए सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही है कि सोना चांदी एक बार फिर से नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचे। एक ही दिन में सोने का रेट 2191 रुपए बढ़ा और अभी गोल्ड का प्राइस 1,34,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी एक ही दिन में 7,500 रुपए और महंगी होकर चांदी का भाव 2,08,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। देखिए चांदी 2,10,000 के पास जाने में है। इतना तेजी में एकदम से बढ़ोतरी देखने को मिली चांदी में फिर से, और अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए, भारत के सीडीएस अनिल चौहान बोले कि भविष्य के युद्ध मल्टी डोमेन ऑपरेशनल होंगे। आतंकवाद से निपटने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक्शन जरूरी है और परमाणु देशों के बीच हमें संतुलन बनाना होगा। वहीं खबर आ रही, सरकार एक नया प्लान कर रही। देखिए अब फास्टैग से न सिर्फ आपकी गाड़ी का टोल टैक्स कटेगा, बल्कि पार्किंग से लेकर पेट्रोल भरवाने तक का पेमेंट भी आप फास्टैग से कर पाएंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय इस तरह की योजना लेकर आ रहा और इस पर पहले से ही 6 महीने का ट्रायल हो चुका है, जो ट्रायल भी सफल रहा। तो अब नए साल 2026 में आपको फास्टैग मल्टीपर्पज देखने को मिलेगा, यानी एक ही फास्टैग से अलग अलग तरीके की भुगतान आप कर पाएंगे। ये देख सकते हैं किन किन सुविधाओं के लिए फास्टैग का इस्तेमाल कर पाएंगे। टोल टैक्स के लिए पेट्रोल पंप पर, ईवी चार्जिंग स्टेशन पर, फूड आउटलेट, वाहन मेंटेनेंस, सिटी एंट्री चार्ज समेत यात्रा के दौरान अन्य सुविधाओं का भुगतान भी आप फास्टैग से कर सकेंगे जल्दी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि रूसी सेना में अब भी 50 भारतीय फंसे हुए हैं। यूक्रेन जंग में 26 भारतीयों की पहले से ही मौत हो चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीय लोगों को जबरदस्ती वहां की सेना में भर्ती किया गया और 50 भारतीय लोग अभी भी फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से खुद ये डेटा जानकारी दी गई। देखिए एक और भारतीय युवक का मामला सामने आ रहा। यूक्रेनी सेना की कैद में है गुजरात का एक छात्र है। उसने वीडियो बनाकर भेजा और कहा कि ड्रग्स केस में फंसाकर मुझे रूसी सेना में जबरन भर्ती कराया गया और फिर उसे जंग पर भेजा गया, तो यूक्रेन की सेना ने उनको बंदी बना रखा। अभी ये गुजरात का एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई करने के लिए गया था वहाँ। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बीते दिन एयर इंडिया के विमान में ट्रेजेडी देखने को मिली। एक इंजन हवा में बंद हो गया तो दूसरे इंजन से दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग की गई। 335 यात्रियों को मुंबई ले जा रहा था ये विमान। वहीं खबर है 2000 साल पुरानी तकनीक का जहाज पोरबंदर से ओमान जाएगा। लकड़ी के तख्तों, नारियल की रस्सियों से इसको तैयार किया गया है, जो कि हवा के सहारे चलेगा। गुजरात के पोरबंदर से इस जहाज को ओमान भेजा जाएगा। इस रूट पर जाएगा, ये काफी लंबी दूरी है। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, पंजाब के पूर्व आईजी ने खुद को गोली मारी। अभी ये अस्पताल में भर्ती है, काफी सीरियस हालत चल रही है। और 12 पेज का इन्होंने एक खुद का नोट लिखा, जिसमें इन्होंने लिखा कि इनके साथ 8 करोड़ का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ। वेल्थ इक्विटी एडवाइजर बताकर ठगों ने इनसे पैसे ठगे। शेयर मार्केट ट्रेडिंग में निवेश करने के नाम पर झांसा दिया और फर्जी प्रॉफिट बताकर इनके साथ कुछ इस तरह से ठगी हुई। आए दिन मैं आपको बताता रहता हूँ दोस्तों, इस तरह के साइबर क्राइम के मामले देखने को मिलते रहते हैं और लोग बाग इनकी ठगी में फंस जाते हैं, तो सावधान रहें आप। एक और घटना देखिए, ये गुजरात के अहमदाबाद में 2 करोड़ 21 लाख की ठगी से बचे 3 बुजुर्ग, और इनकी हालत ये थी कि इनकी मदद करने पहुंची पुलिस को भी इन्होंने फ्रॉड का हिस्सा समझा और पुलिस के साथ मारपीट कर दी। देखिए देश में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड का सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों पर पड़ रहा है और गुजरात का भी एक और मामला सामने आया। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ से भी डरता है। तो इन बुजुर्गों के साथ ठगी हुई और इनको बचाने पहुंची पुलिस को भी इन्होंने ठग समझ दिया कि ये भी फर्जी पुलिस वाले बनकर आए होंगे। ऐसा डिजिटल अरेस्ट के मामले आजकल हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मदरसा टीचर को बचाने वाला विधेयक रद्द हुआ। अब अगर जुर्म किया तो पुलिस उन्हें सीधा उठा ले जाएगी। अखिलेश यादव ने इस विधेयक को लागू किया था, तो आखिरकार यूपी सरकार ने इस विधेयक को रद्द कर दिया है। और वहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि हमारे देश में 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में है, दूसरा लखनऊ में है। अखिलेश ने कहा कि यह आत्म स्वीकृति है, भाजपा की आपसी खींचतान चौराहे पर न लाएं। तो उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बुलंदशहर में हाईवे पर एक मां और बेटी से गैंग रेप करने वाले 5 अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए कोर्ट के जज बोले कि राक्षसों को आखिरी सांस तक जेल में रखो। 9 साल पहले का ये एक मामला था जिसमें कोर्ट ने अपराधियों को जेल की सजा सुनाते हुए बयान भी दिया। और वहीं खबर देखिए, आजकल के जो लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, इस पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि आप जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और ये ठीक बात नहीं है। शादी सिर्फ शारीरिक संतुष्टि नहीं, बल्कि इसकी आदर्श उम्र
उम्र 19 से 25 साल है। उन्होंने कहा कि परिवार शादी का मतलब सिर्फ शारीरिक संतुष्टि का जरिया नहीं, बल्कि ये एक समाज की इकाई है। परिवार वह जगह होती है जहाँ एक व्यक्ति समाज में रहना जीना सीखता है। लोगों के मूल्य वहीं से आते हैं। जो आजकल का वेस्टर्न कल्चर चल रहा बढ़ रहा लड़के लड़कियों में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर मोहन भागवत का ये कहना है। और वहीं देखिए भागवत बोले कि सस्ती शिक्षा और इलाज समाज में हर व्यक्ति की जरूरत है। इनकी पहुंच आसान होनी चाहिए। कैंसर का असर मरीज के साथ साथ उनके परिवार पर भी पड़ता है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। नेशनल सैंपल सर्वे में एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ऑनलाइन खरीदारी के मामले में राजस्थान राज्य 34वें नंबर पर है, जहां हर छठा परिवार ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है। 58% कपड़े, जूते, मोबाइल के ऑर्डर भी ऑनलाइन मिल रहे हैं, जबकि फूड आइटम सिर्फ 6.5% लोग खरीद रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर CAQM ने पूछा कि ग्रेड 4 की पाबंदियां लगने के बाद भी पॉल्यूशन कैसे बढ़ रहा है। विभाग ठीक से लागू नहीं करवा रहे हैं नियम। दिल्ली में अभी भी कई जगहों का AQI 370 से ऊपर चल रहा है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है दिल्ली में। और उसके बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने दिल्ली के सरकारी विभागों से सवाल किया और कहा कि ग्रेड 4 की इतनी कड़ी पाबंदियां लागू होने के बावजूद प्रदूषण आखिर कैसे बढ़ रहा है ऐसा। क्योंकि देखिए दोस्तों, दिल्ली में पोल्यूशन के हालात अभी भी इतने गंभीर चल रहे हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। ये लगातार 7वां दिन है जब दिल्ली की हवा पूरी जहरीली बनी हुई है। और इस बढ़ते प्रदूषण के बीच देखिए नई गाइडलाइंस भी जारी हुई। ई-रिक्शा पर ओला उबर से पुलिंग शुरू कराने और प्रदूषण को लेकर बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई बड़े फैसले लिए हैं। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह प्रदूषण नियंत्रण पर महत्वपूर्ण बैठक हुई और इसमें एक तो PUC प्रमाण पत्र के बिना वाहनों पर चालान जारी रखने के निर्देश दिए हैं और ओला उबर से पूल और शेयर बस सेवाएं शुरू करने पर भी विचार किया गया, ताकि राजधानी में निजी वाहनों की संख्या कम से कम हो सके। और ई-रिक्शा संचालन को भी बढ़ावा देने के लिए गाइडलाइंस जारी की जाएगी जल्दी। और दोस्तों, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट पर तो दिल्ली सरकार का कहना है कि हर हाल में वसूले जाएंगे 10,000। दिल्ली में अब माफ नहीं होगा PUC चालान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोली कि जरूरत पड़ी तो कोर्ट तक जाएंगे। और दिल्ली में इसी अभियान का असर दिख रहा है। देखिए PUC प्रमाण पत्र जारी होने का भी नया रिकॉर्ड बन गया। 25 साल में पहली बार आंकड़ा एक ही दिन में 50,000 के पार पहुंचा। ज्यादा से ज्यादा लोग बाग अब अपनी गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी डेट में तो देखिए राजधानी दिल्ली में एयरपोर्ट पर भी मौसम की मार दिख रही है। बीते दिन भी 500 से ज्यादा उड़ानें लेट हुई, 14 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, औसतन 30 मिनट से ज्यादा देरी से चल रही फ्लाइट्स भी। वैसे दिल्ली के अलावा भी देश भर के कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा समेत कई जगहों पर विजिबिलिटी 30 मीटर से भी कम चल रही है। जम्मू कश्मीर में तो 1 फीट तक बर्फबारी भी देखी गई। उसके बाद मुगल रोड बंद हुआ। यूपी, झारखंड में ठंड की वजह से 4 लोगों की मौत भी हो गई। इतनी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। ये कुछ राज्यों की स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश में तो इतना तेज कोहरा पड़ रहा है कि ब्लाइंड मॉर्निंग सी हो रही है। मतलब सुबह सुबह तो दिख भी नहीं रहा, 50 मीटर भी दिखाई नहीं दे रहा। विजिबिलिटी इतनी कम हो रही है। इस वजह से सड़कों पर एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ रहा है। कुछ यही हालात राजस्थान में भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए जयपुर पहुंची 2 फ्लाइट हवा में ही अटक गई। कोहरे में छुप रहे हैं पूरे शहर। और राजस्थान में भी कल से तेज सर्दी पड़ने की चेतावनी है। 4 डिग्री तक और गिरेगा तापमान। अब दिन भी ज्यादा ठंडे होंगे। उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ समेत यूपी के 25 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी है। 25 दिसंबर से ठंड और बढ़ेगी यूपी में भी। और बीते दिन भी देखिए कोहरे की वजह से यूपी में कई बड़े सड़क हादसे हो गए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कार टकराई, जिसमें बाप बेटे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। 26 जिले तो उत्तर प्रदेश के शिमला से भी ठंडे चल रहे हैं और 40 शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। इस वजह से 100 ट्रेनें भी लेट हुई। इधर छत्तीसगढ़ में भी देखिए दोस्तों, पेंड्रा मेन पार्ट में जमी ओस की बूंदे, घनी धुंध छाई। अंबिकापुर में पारा 4.5 डिग्री के लगभग चल रहा है। तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से मौसमी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में तो 3 दिन बाद राहत के आसार हैं, लेकिन फिर भी कड़ाके की ठंड और कोहरे का दोहरा असर देखने को मिल रहा है। इधर बिहार में ठंड के चलते 11 जिलों में स्कूल भी बंद पड़े हैं। बिहार के 5 जिलों का तापमान तो 10 डिग्री से भी नीचे चल रहा है और आने वाले दिनों में 3 डिग्री और गिरेगा पारा, यानी ठंड और बढ़ेगी। हरियाणा में भी कोहरे का कहर देखिए। करनाल में डिवाइडर भी नहीं दिख रहे, टकराकर बाइक सवार की मौत हो गई। रात्रिकालीन बसों की सेवाओं पर भी GM ने अब बैठक भी बुलाई है। पंजाब में भी अगले 6 दिन धुंध का अलर्ट है। जालंधर में ट्रक और 2 बसों की टक्कर हो गई कोहरे में। और पहाड़ी राज्य हिमाचल में देखिए ऊंची चोटियों पर फ्रेश स्नोफॉल देखने को मिला है। किन्नौर, लाहौल स्पीति में बर्फीली हवाएं चल रही, बर्फ देखने पहुंच रहे हैं टूरिस्ट भी। कुल मिलाकर देश के कई हिस्से अभी ठंड की भयंकर चपेट में चल रहे हैं। ठंड, कोहरा और बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल रहा है। वहीं एक और बड़ी चेतावनी आ रही कि जलवायु संकट भी गहराता जा रहा दुनिया भर में। ये साल 2025 बन सकता है अब तक का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा गर्म साल। WMO की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन राज्यों में कोहरा छाने की चेतावनी है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 638 अंक चढ़कर 85,567 पर पहुंचा और निफ्टी भी 206 अंक की तेजी के साथ 26,172 पर बंद हुआ। निवेशकों के लिए खबर आ रही है, आज से एक और IPO खुलने जा रहा है, जिसका प्राइस बैंड 186 रुपए तय किया है। भाई काका जी पॉलीमर्स का IPO आज ओपन होगा।
और वहीं देखिए FSIB ने ब्रजेश कुमार सिंह को केनरा बैंक के नए MD और CEO पद के लिए चुना है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए सरकारी छुट्टियों पर अपडेट आ रहा कि सरकारी कर्मचारियों को 730 दिन चाइल्ड केयर लीव के रूप में मिलेंगे। अगर कोई सिंगल फादर है तो भी उन्हें मैटरनिटी लीव की तरह छुट्टियां मिलेगी। नए नियम में ड्यूटी पर घायल होने पर 2 साल का विशेष अवकाश भी दिया जाएगा सरकारी कर्मचारियों को। दरअसल मध्य प्रदेश के 6.5 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है दोस्तों। 1 जनवरी 2026 से ही छुट्टियों का पूरा कैलेंडर बदलने जा रहा MP में, और अब मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को कई और नई छुट्टियां भी मिलेगी। देखिए साल की शुरुआत में ही खाते में आ जाएगी EL यानी अर्निंग लीव। शिक्षकों और प्रोफेसरों को भी मिलेगी 10 दिन की एक्स्ट्रा EL। ड्यूटी पर घायल होने वाले कर्मचारियों को 2 साल तक विशेष अवकाश दिया जाएगा। CL के साथ जुड़ जाएगी मेडिकल लीव भी, और प्रोबेशनर्स के लिए भी छुट्टियों को लेकर सरकार ने नियम स्पष्ट किए हैं। चाइल्ड केयर लीव के रूप में दूसरे साल 80% वेतन दिया जाएगा, यानी सवैतनिक अवकाश ले सकेंगे सरकारी कर्मचारी, है ना। तो ये दोस्तों छुट्टियों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ अतिरिक्त नए नियम लागू किए गए हैं, जिसमें देखिए एक तो चाइल्ड केयर लीव यानी CCL में सेरोगेसी और सिंगल फादर भी अब शामिल होंगे। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी एडवांस में भी अपनी छुट्टियां ले पाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। देश का अब तक का सबसे बड़ा डेटा लीक सामने आया है। 68 करोड़ ईमेल पासवर्ड बाहर हुए हैं, यानी लीक हो चुके हैं इंटरनेट पर। मध्य प्रदेश साइबर एजेंसी की तरफ से यह हाई अलर्ट जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि देश के करोड़ों लोगों की निजी जानकारियां, ईमेल और पासवर्ड लीक हुए हैं। लगभग देश भर के 68 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का डेटा खतरे में है। MP स्टेट साइबर सेल ने लोगों को कहा कि तुरंत आप अपने Gmail वगैरह या किसी भी ईमेल अकाउंट का पासवर्ड रीसेट करें, पासवर्ड बदल दें, ऐसा ताकि आपके बैंक खाते, सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह भी सुरक्षित रहेंगे। आपका ईमेल हैक होने के साथ ही कई बड़े खतरे बढ़ जाते हैं, आपके साथ स्कैम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, समझ रहे हो। तो पहले से आप अपने ईमेल वगैरह के पासवर्ड को चेंज कर लें। और भी इस बारे में डिटेल जानकारी मैंने कल ही बॉलीवुड से अपडेट आ रहा। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। मेकर्स ने इसका टीजर भी जारी किया। ये फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गया। और जो अभी धुरंधर फिल्म चल रही है, इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी अच्छा हुआ। 600 करोड़ क्लब की तरफ दौड़ी धुरंधर, और इसके साथ ही ये फिल्म साल 2025 की दूसरी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन चुकी है। इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तो 805 करोड़ हो चुका है। छावा और सैयारा जैसी फिल्मों को भी पीछे छोड़ा। और वहीं बॉलीवुड से खबर है, अभिनेता नुकुल मेहता को डू यू वाना पार्टनर के लिए अवार्ड मिला। फैंस के साथ बांटी खुशियां भी। चलिए कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखें दोस्तों। महाराष्ट्र पुणे नगर निगम चुनाव 2026 में अजीत ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की अटकलें जताई है। महाराष्ट्र डिप्टी CM ने कांग्रेस नेता को फोन भी किया, और इसमें भाजपा भी अकेले चुनाव लड़ सकती है। वैसे महाराष्ट्र निकाय चुनाव के जो नतीजे आए अभी, जिसमें NDA को 207 सीटें मिली, सबसे ज्यादा भाजपा की सीटें जीती हैं। और इसके साथ ही दोस्तों अरुणाचल प्रदेश निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने 170 सीटें जीती, PPI को 28 सीटें मिली। वहीं देखिए भारतीय राष्ट्र समिति BRS नेता के कविता ने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का भी ऐलान किया, और ये पार्टी 2029 का विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। सितंबर में BRS से निकाला गया था इनको। इधर देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन सरकार को बिना बताए ऑब्जर्वर बना रहा है। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से SIR में 58 लाख नाम हटाए गए। और इधर कांग्रेस से सोनिया गांधी बोली कि PM मोदी मजदूरों का पैसा बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। मनरेगा खत्म होगा तो करोड़ों गरीब लोग बेरोजगार होंगे, साल भर काम की गारंटी खत्म हो जाएगी। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा, जो मनरेगा की जगह सरकार नया G-रामजी बिल लेकर आई है, जिसको अब तो राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल चुकी है। तो इस बिल का अभी भी कांग्रेस और विपक्षी नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब तो ये विरोध प्रदर्शन न सिर्फ राजनीतिक पार्टियों तक सीमित रहा है, बल्कि देखिए बड़ी खबर, G-रामजी कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा अब संयुक्त किसान मोर्चा भी, यानी किसान भी अब इस बिल का विरोध करने का ऐलान किया है। 16 जनवरी 2026 को प्रतिरोध दिवस मनाने का ऐलान किया है संयुक्त किसान मोर्चा ने भी। और बड़ी खबर देखिए, हरियाणा के फरीदाबाद की जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का हाल ही में मामला सामने आया था, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े डॉक्टरों के इससे लिंक पाए गए। तो इस यूनिवर्सिटी पर अब शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। विधानसभा में इसको लेकर बिल भी पास हो चुका है। 28 जनवरी को माइनॉरिटी कोटा पर भी सुनवाई होगी। वहीं खबर आ रही कि उत्तर प्रदेश में फिर से बढ़ सकती है चुनाव आयोग की SIR की समय सीमा। सपा मुस्लिम वोट बैंक मैनेजमेंट में भारी पड़ी, भाजपा की टेंशन बढ़ी। और वहीं देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों, कि 9 चुनावी ट्रस्टों ने दिए 3811 करोड़ रुपए। पार्टियों को मिला 200% ज्यादा चंदा, जिसमें बीजेपी को 82% चंदा मिला है। तो ये रहे कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखें दोस्तों। द रॉयटर्स की रिपोर्ट सामने आ रही है कि लीबिया को 400 करोड़ डॉलर के हथियार बेचेगा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। वहीं खबर है, अब सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किए जाएंगे जो H1B वीजा या H4 वीजा पर अमेरिका जाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को ट्रंप सरकार के नए नियमों से काफी परेशानी होगी, है ना। वहीं खबर है, एप्स्टीन स्कैंडल मामले में भी फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप की फोटो फिर से ऑनलाइन अपलोड की गई। इसमें मेलानिया ट्रंप की तस्वीर भी शामिल है। और वहीं खबर आ रही कि अमेरिकी सेना के हमलों में 104 लोगों की मौत हो गई, 29 बोटें भी नष्ट हुई। अमेरिकी सेना ने ड्रग तस्करी रोकने के अभियान के तहत समुद्र में इन नावों पर यह हमला किया। और वहीं खबर देखिए, एक उपग्रह को कक्षा में स्थापित नहीं कर सका जापान का H3 रॉकेट। अमेरिकी निर्भरता खत्म करने की योजना को बड़ा झटका लगा है। और दोस्तों एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हादसा हो गया इंडोनेशिया में। अनियंत्रित बस पलटने से 15 लोगों की मौत हो गई, कई लोग और घायल भी हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ अपराध की दुनिया से जुड़ी खबरें देखें दोस्तों। नीले ड्रम से भी खौफनाक हत्याकांड का एक मामला सामने आया है। ग्राइंडर से
अपने पति के शरीर को काट दिया, नाले और गंगा में बहा दिए टुकड़े। प्रेमी के साथ मिलकर पति की नरसिंह हत्या की। उत्तर प्रदेश के संभल के चंदौसी में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर एक पति की बेरहमी से हत्या कर दी, टुकड़े टुकड़े कर दिए, शव को ग्राइंडर से काट दिया। और होशियारी देखिए, उसके बाद पत्नी ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक कारोबारी पति के ये टुकड़े टुकड़े कर दिए। व्यवसायी था पति, सोते वक्त ग्राइंडर से हाथ पैर काटे। यार हद होती है अमानवीयता की भी, दरिंदगी की भी। क्या कहोगे ऐसे जानवरों के बारे में दोस्तों। उत्तर प्रदेश के आगरा में भी एक और मामला देखने को मिला। पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या करा दी, 1.5 लाख की सुपारी देकर रास्ता साफ किया। अलीगढ़ पुलिस ने यह खुलासा किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, हरियाणा में बदला दुकानात कानून, अब श्रमिकों को मिलेगी बड़ी राहत। नियुक्ति पत्र से ओवर टाइम भुगतान तक कई बड़े बेनिफिट दिए जाएंगे, ओवर टाइम का पैसा भी मिलेगा। हरियाणा के नायब सिंह सैनी सरकार ने कैबिनेट बैठक में श्रमिकों समेत ये कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत श्रमिकों को, मजदूरों को ये कुछ बड़े फायदे भी मिलेंगे। वहीं एक रिपोर्ट आ रही कि छत्तीसगढ़ दिवस के मौके पर सरकार ने लगभग 7 करोड़ के विज्ञापन दिए। आत्मानंद स्कूलों के फंड में भी 64% तक की कटौती का मामला सामने आ रहा है। और झारखंड सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए, वन क्षेत्र में डीप बोरिंग पर रोक लगा दी गई। नदी तालाब से पानी लेने पर भी पाबंदी रहेगी, बोरवेल करवाने पर भी रोक लगाने का आदेश जारी किया है। खबर है मध्य प्रदेश में भी आज जारी होंगे SIR के आंकड़े, 38 लाख लोगों के नाम काटे जाने के अनुमान है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने प्रदूषण को लेकर सभी संबंधित विभागों से भी जवाब मांगा। बीते दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक भी हुई। वहीं दोस्तों हरियाणा विधानसभा में वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2025 भी पास हो चुका है। इस विधेयक के बारे में और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं हरियाणा में अब 23 जिले होंगे। हांसी को अलग जिला बनाने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर न्यूजीलैंड के PM से भी बातचीत की। इसी दरमियान दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड समझौते का भी ऐलान हुआ। मैंने आपको बताया था शुरुआत में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए। देखिए पूर्वी यूपी के 7 जिलों को मिलाकर गठित होगा काशी विंध्य क्षेत्र, और इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल होंगे वो 7 जिलों के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में 15,000 करोड़ का निवेश होगा। हल्दीराम स्नैक्स की भी यूनिट लगाई जाएगी। यूपी कैबिनेट में और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अनुपूरक बजट 2025-26 भी पेश हुआ। टोटल 24,497 करोड़ का बजट पेश किया योगी सरकार ने। सेहत, बिजली व उद्योगों के लिए भी 13,000 करोड़ रुपए बजट में रखे हैं। और भी इस बजट में अलग अलग क्षेत्रों के लिए सरकार ने कितना बजट तय किया है, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये यूपी के अनुपूरक बजट की कुछ मुख्य बातें रही। और इस अनुपूरक बजट में OBC छात्रों के लिए भी 362 करोड़ रुपए दिए गए। दिव्यांग जनों का भी विशेष ख्याल रखा गया है। वहीं खबर आ रही दोस्तों, सीमेंट सेक्टर में अदानी ग्रुप ने एक बड़ा दांव खेला। अंबुजा में होगा ACC और ओरिएंट कंपनियों का विलय, बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। और खबर आ रही, आधार कार्ड और डिजिटल पेमेंट पर सरकार का मास्टर स्ट्रोक। जन कल्याणकारी योजनाओं में गड़बड़ी 13% घटी है इस नए डिजिटल टैक्स सिस्टम के जरिए। और खबर आ रही, भारत ने लिया पाकिस्तान के दुश्मन की मदद करने का एक बड़ा फैसला। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। भारत ने अफगानिस्तान की यह मदद करने की ऐलान की है। हेल्थ के सेक्टर में ये अफगानिस्तान की मदद की जा रही है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि जेनेरिक से इनोवेशन की ओर शिफ्ट करता भारतीय फार्मा 2047 तक $500 अरब का उद्योग बनने का लक्ष्य तय किया है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। और खबर है, चीनी दूतावास ने भी भारतीयों के लिए लॉन्च किया ऑनलाइन वीजा सिस्टम। अब दस्तावेज जमा कराना आसान होगा। वहीं BCCI ने महिला क्रिकेटरों को बड़ी सौगात दी। घरेलू महिला खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों की फीस में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है। कितनी बढ़ोतरी की गई देख सकते हैं आप। और इससे महिला खिलाड़ियों को अब ज्यादा वेतन, ज्यादा मूल्य मिल पाएगा खेलों में, है ना। वहीं वैज्ञानिकों की एक चेतावनी देखिए, इस सदी के अंत तक अमेज़न के 38% जंगलों पर विलुप्ति का खतरा मंडराया हुआ है। पूरी जलवायु प्रणाली प्रभावित हो जाएगी अगर अमेज़न के जंगलों का इतना बड़ा हिस्सा खत्म हो जाता है तो। क्योंकि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज का असर दुनिया भर में दिख रहा है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, जंगल घट रहे हैं, सूख रहे हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन सरकार ने आखिरकार हड़ताल कर रही नर्सों की मांग पर विचार करते हुए सहमति जताई। वरिष्ठता के आधार पर अब सेवा नियमित होगी। तमिलनाडु में काम करे ये नर्सें, जाना। और वहीं सरकार की एक बड़ी पहल देखिए, जेम प्लेटफॉर्म के जरिए अब तक 11 लाख MSE विक्रेताओं की किस्मत चमकी, यानी उनको व्यापार उद्योग में फायदा हुआ है। ऐसा वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी 2508 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। MP मंत्री परिषद की बैठक में ये कुछ बड़े फैसले लिए गए। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत कुछ नई योजनाएं भी शुरू की गई हैं, जिनकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही दोस्तों, यूपी नोएडा से फरीदाबाद का सफर अब और भी आसान होगा। मजवाली पुल के बाद 26 दिसंबर से नई सड़क का निर्माण कार्य भी शुरू होने जा रहा है। वहीं खबर देखिए, महाजन में भारत मलेशिया ने साथ में किया सैन्य अभ्यास। भरोसा और साझेदारी मजबूत हुई है दोनों देशों के बीच। आखिरकार ये सैन्य अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। कहा उत्तराखंड बनेगा खेलों का हब। वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश की खाद पंजाब में ब्लैक हो रही है। 270 की बोरी 400 में मिल रही है। किसानों को कहा जा रहा है कि स्टॉक नहीं है, और ये खाद की बड़ी कालाबाजारी देखने को मिल रही है, जिससे पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार किस कदर पनप रहा है। देखिए जरा आप। और वहीं खबर है, हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आखिरकार शुरू हो चुका है। चुनाव सुधार प्रस्ताव पर चर्चा में वोट चोरी पर हंगामा भी हुआ। कांग्रेस ने 2 बार सदन का वॉकआउट
आउट भी किया। वहीं छत्तीसगढ़ शराब घोटाले पर खबर आ रही, चैतन्य बघेल को मिले 200 से 250 करोड़ रुपए, ईओडब्ल्यू और एसीबी की तरफ से यह बड़ा दावा किया जा रहा। 8वां चालान पेश हुआ। वहीं खबर है, झारखंड के सभी जिलों में 4-4 मॉक्स वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। मंत्री इरफान अंसारी ने बड़ा ऐलान किया। और मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में कुछ और फैसले लिए गए, देखिए आप। बड़वाह धामनोद 4 लेन सड़क को मंजूरी मिली। आंगनवाड़ी पोषण योजना को अगले 5 साल तक के लिए मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक आयोजित हुई और इसमें ये कई सारी परियोजनाओं को मंजूरी दी है मध्य प्रदेश सरकार ने, ना। वहीं खबर है, बिहार के भी हर जिले में होगी आदर्श गौशाला की स्थापना। इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। डेयरी, मत्स्य एवं पशुपालन संसाधन विभाग गौशालाओं को ग्रामीण विकास और इको टूरिज्म का केंद्र बनाने के लिए विचार कर रहा है। यही वजह कि बिहार सरकार ने यह नई योजना निकाली है। और खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शादी पिकनिक के लिए रोडवेज बसें बुकिंग कराने के नियमों में बदलाव हुआ। अब घंटे के हिसाब से आपको अलग से किराया भी देना पड़ेगा। घंटे के हिसाब से किराया कितना निर्धारित है देख सकते हैं आप। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए भी आज जारी होगी प्रोविजनल वोटर लिस्ट। सूची खरीदने के लिए ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और हिमाचल पंचायत चुनाव पर भी अपडेट आ रहा। हाईकोर्ट में 30 दिसंबर तक के लिए सुनवाई टली। सरकार व निर्वाचन आयोग ने सुनवाई के दौरान ये कुछ तर्क भी दिए। और आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों, कि सर्दियों में हार्ट अटैक लोगों की जानें ज्यादा ले रहा है। दुगुना बढ़ गए हार्ट अटैक के मामले। जैसे ही ठंड का मौसम आता है, सर्दियां बढ़ने के साथ ही हार्ट से जुड़ी डिजीज और बीमारियों का खतरा बढ़ने लगता है, जिससे हार्ट अटैक वगैरह की संभावना भी बढ़ जाती है ना। और टेलीकॉम सेक्टर पर देखिए, ट्राई ने बड़ी सख्ती बरतते हुए आदेश जारी किया। टीवी चैनलों पर प्रति घंटा सिर्फ 12 मिनट का ही अधिकतम विज्ञापन चलाया जा सकेगा। सभी टीवी चैनलों के लिए यह विज्ञापन सीमा के नियमों को सख्ती से पालन करने का आदेश भी दिया है। और खबर है, हरियाणा के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 बनाकर तैयार किया। पंचकुला में दस्तावेज का लोकार्पण भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। वहीं खबर आ रही, हिमाचल प्रदेश के 4.25 लाख कर्मचारी व पेंशनरों का वित्तीय लाभ के इंतजार में गुजरा पूरा साल 2025। पहले महीने से ही स्थितियां बिगड़ी थी हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को लेकर। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। यूपी वासियों के लिए एक और अच्छा अपडेट है। गोरखपुर प्रयागराज के बीच 1 जनवरी 2026 से चलेगी 2 जोड़ी माघ मेला स्पेशल ट्रेनें भी, जिससे कि श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी, है ना। और वहीं खबर है, यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियों के लिए भी योगी सरकार ने दिए 200 करोड़ रुपए। अब 6 फरवरी को जारी होगी वोटर लिस्ट भी। और बिहार प्रयाग ग्रुप पर देखिए, ईडी ने बड़ा सिकंजा कसा। बिहार, बंगाल और असम में 116 करोड़ की संपत्तियां भी जब्त की हैं ईडी ने इस ग्रुप पर बड़ी कार्रवाई के चलते हैं। और गोवा अग्निकांड मामले पर खबर आ रही दोस्तों, जिस क्लब में आग लगी थी तो उसके लूथरा भाइयों को थाईलैंड से भारत ला चुकी पुलिस और अभी उनकी हिरासत और बढ़ा दी है। खोसला के खिलाफ भी लुकआउट सर्कुलर जारी किया सरकार ने। ओके, और चलिए दोस्तों, कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान के जालोर में पंचों ने कुछ अनोखे फैसले लिए कि महिलाएं स्मार्टफोन नहीं चलाएंगी। पढ़ने वाली बच्चियां भी समारोह और घर से बाहर मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेगी। दरअसल राजस्थान के जालोर जिले में पंचायत ने यह मनमाना फैसला सुनाया। 15 गाँव की बहू बेटियों को 26 जनवरी से कैमरे वाला फोन यूज करने पर ही बैन लगा दिया। देखिए जरा, हालांकि कई जगहों पर इस फैसले का विरोध भी देखने को मिल रहा है। और वहीं खबर आ रही है, मध्य प्रदेश बना देश का पहला फेसलेस परिवहन विभाग। 2 साल में बदली आरटीओ की तस्वीर। परिवहन मंत्री बोले कि सेवाएं अभी पूरी तरह से ऑनलाइन हैं। और एमपी में इंदौर रीवा के बीच भी सीधी फ्लाइट सेवा शुरू हो चुकी है। टाइमिंग और किराए वगैरह भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया सरकार ने। 3 आईपीएस समेत 95 एएसपी और डीएसपी का ट्रांसफर कर दिया देर रात। ओके, और चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लीजिए फटाफट से। देखिए, हरियाणा में सीएसआईआर यूजीसी नेट पेपर लीक मामले पर बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। एसीपी बोले कि लीक नहीं हुआ, बल्कि स्टूडेंट्स को प्रश्न पत्र देने की कहकर कबड्डी एकेडमी लाए। 2 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं इस मामले में। और यूपी में 2158 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं। यूपीपीएससी ने विज्ञापन जारी किया। पशु चिकित्सा अधिकारी के भी 404 पद हैं। वहीं दोस्तों, यूपी होमगार्ड की लिखित परीक्षा की तिथियों की घोषणा भी हो चुकी है। 25 से 27 अप्रैल 2026 तक 3 दिन में होगा एग्जाम। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, धनु और तुला राशि वालों को प्रमोशन मिल सकता है। वहीं सिंह और वृश्चिक राशि वालों को भी रियल एस्टेट में फायदा होने के योग है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर।